हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ समाचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 के जीके और जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जिसमें कि 2 अप्रैल के 2 शिफ्टों की क्वेश्चन हमने डिस्कशन की थी। तो आज जो हम लोग 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि रेलवे में हर साल जीके और जीएस में 60% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपके लिए ये लेक्चर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रेक्टर स्केल। तो रेक्टर स्केल के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये भूकंप जो है उसकी तीव्रता की स्केल है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर। तो चार्ल्स रिक्टर के द्वारा जो यह डेवलप किया गया था, और जो है गुटेनबर्ग, तो दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया था 1935 में। तो ये बिल्कुल सही है। इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल, तो यह लॉगरिथमिक स्केल है, यह भी सही है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ सिस्मोमीटर। तो सिस्मोमीटर का यूज करके जो है रेक्टर स्केल को हम लोग मेजर करते हैं। वहीं पे जो अगला ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन अ रेक्टर स्केल्स मींस इट इज अ माइक्रो अर्थक्वेक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप सीधे डी नंबर देखते तो 8-9 की तीव्रता की भूकंप जो है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो है माइक्रो अर्थक्वेक है, यानी कि काफ़ी कम है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। तो आपका 2 नंबर का डी यह देख सकते हैं इसका आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेत में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला, कन्वर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो वह कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका मॉडेम। मॉडेम जो है डिजिटल संकेत को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। तो दोस्तों, इंडिया का सबसे लंबी नदी कौन सी वह है जो कि समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। तो जमुना जो है वह समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि गंगा नदी में गिरती है। और यह इंडिया की सबसे लंबी ऐसी नदी है जो कि समुद्र में ना गिरकर बल्कि किसी नदी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे मोस्ट कल्टिवेटेड फसल जो है, सबसे ज़्यादा जिसकी खेती होती है, वह फसल जो है आपका है राइस। चावल की खेती इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। तो कौन सा वह शहर है जिसमें सोने का मूल्य तय होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका लंदन। लंदन में सोने का मूल्य तय किया जाता है। विच विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो खून के जमने के लिए कौन सा विटामिन जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है खून के जमने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ऑप्शन में विटामिन B12 की जगह आपको साइनेकोबालामिन लिखा रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। साइनेकोबालामिन जो है वह विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो आपका विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है वह है रेटिनॉल। और इसे याद रखने का तरीका, अगर हम बात करें विटामिन ए के साइंटिफिक नेम को, तो आपको पता होगा कि विटामिन ए जो है आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो रेटिनॉल जो है, रेटिनो जो है वह रेटिना को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, विटामिन ए का आपको नाम याद रहेगा, रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन B12 का साइनेकोबालामिन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वहीं पे आपको विटामिन डी का नाम जो वह कैल्सीफेरल है, जबकि विटामिन ई का नाम टोकोफेरल है। तो ये जो आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगेन। तो चिपको मूवमेंट की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। चिपको मूवमेंट जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा। तो युगांडा जो देश है उसकी राजधानी पूछी जा रही है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। दोस्तों, युगांडा जो है रेलवे को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इस प्रीवियस ईयर आप देखें तो आपको काफ़ी बार यह मिल जाए कितनी बार इसे जो है रिपीट कर दिया गया है। तो ये जो आपको याद जरूर रखना है। युगांडा का कैपिटल कंपाला। व्हाट इज़ द मधुबनी आर्ट। तो मधुबनी आर्ट क्या है। तो मधुबनी आर्ट जो है
एक आर्ट है जो कि प्रैक्टिस होता है बिहार में। अ फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। व्हाट इज प्लेनेट 9? प्लेनेट 9 क्या है? तो दोस्तों यह एक लार्ज आइसी प्लेनेट है जो कि कहा जाता है कि आउटर सोलर सिस्टम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि C++ जो है यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सारे जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन ह्यूमन? तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट क्या है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ह्यूमन में यूज किया जाता है? आदमी में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जवाब है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज एन आर्कीपेलागो? तो आर्कीपेलागो क्या है? ग्रुप है, चेन है, क्लस्टर है और कलेक्शन ऑफ आइलैंड। तो आइलैंड जो होती है उनके अगर ग्रुप में होती है, चेन में होती है या फिर क्लस्टर में होती है, आप लोगों ने देखा होगा मैप में जो कुछ इस तरह से आइलैंड काफ़ी जगह पे नज़र आती है, तो इसी को जो है आर्कीपेलागो कहा जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसका जो है यहाँ पे केमिकल नेम पूछा जा रहा है, तो क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। कई लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में कन्फ्यूजन होता है, तो इसे याद करने का तरीका है नाइट्रस के लास्ट में सो आता है। और अगर आप हंसना देखें, हंस हंस जो कि लाफिंग का हिंदी है, तो उसमें भी सो आ रहा है। तो इससे आपको याद रहेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ओड वन आउट। तो दोस्तों ये रीजनिंग से है, लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। 65th एनिवर्सरी को डायमंड जुबली कहा जाता है, 50th एनिवर्सरी को गोल्डन जुबली कहा जाता है, जबकि 40th एनिवर्सरी को जो है रूबी जुबली कहा जाता है और 25th एनिवर्सरी को सिल्वर जुबली कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि डायमंड जुबली जो है वह 100 सालों का होता है, ना कि 65 सालों का। What did MS स्वामीनाथन, an Indian geneticist, play a leading role in? तो MS स्वामीनाथन ने किस चीज़ में सबसे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? तो आप सभी को पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच स्टेट, इन विच प्लेस? तो दोस्तों इंडियन करेंसी जो कौन सी जगह पे प्रिंट होती है? तो इंडियन करेंसी आपका नासिक में प्रिंट किया जाता है। माइका इज अवेलेबल अबेंडेंटली इन विच स्टेट? तो माइका जो है कौन से स्टेट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है? माइका जो आपका बिहार में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। बिटवीन विच स्टेशंस डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन? तो कौन सा 2 स्टेशन है जिसके बीच इंडिया की सबसे लंबी रूट पे ट्रेन चलती है? तो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है लॉन्गेस्ट 2 स्टेशंस हैं जिसके बीच जो है इंडियन रेलवे चलती है। व्हाट इज़ द साइबेरियन आइबेक्स? तो साइबेरियन आइबेक्स क्या है? साइबेरियन आइबेक्स जो है एक गोट का एक प्रकार है, एक बकरी का आप कह सकते हैं, लार्ज एंड हेवीली बिल्ट गोट्स। व्हाट इज स्वदेशी? तो स्वदेशी क्या है? दोस्तों 2016 का पेपर है, इसलिए इसमें स्वदेशी के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी से जुड़ी हुई बातें जो है वो कही जा रही है। तो स्वदेशी का मतलब है मेड इन इंडिया फ्रॉम मटेरियल्स दैट हैव आल्सो बीन रिप्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो स्वदेशी का मतलब ऐसे सामान जो कि इंडिया में बना हो और मटेरियल भी जो है वह इंडिया का ही यूज हुआ हो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन जो वह रिमूव होता है। दोस्तों ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वह लूज होगा, इलेक्ट्रॉन आर लोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स आर लोस्ट। वेयर इज मसाई मारा नेशनल रिजर्व? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो ये कहाँ पे स्थित है? नेशनल रिजर्व से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक। तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है यह केनिया में स्थित है। व्हाट इज सीपैक टकराव? तो सीपैक टकराव जो ये क्या है? इसका आंसर है आपका किक वॉलीबॉल। किक वॉलीबॉल को जो है सीपैक टकराव भी कहा जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की राजधानी क्या है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने पूरे कोटे। अगर आपसे फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जाए
तब आपको कोलंबो लगाना है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रहे तब आपको जयवर्धने पूरे कोटे पे ही टिक करना है। द पंचतंत्र फेबल्स आर हाउ टू बी कंपोज बाय। तो पंचतंत्र किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र आपको पता होगा कि विष्णु शर्मा के द्वारा जो है यह विष्णु शर्मा इसके रचयिता माने जाते हैं। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरन इन 1998। तो 1998 में पोखरन में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या था? दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन शक्ति। और सीधा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उससे इंडिया को काफ़ी सारी शक्ति मिलने वाली थी, एटॉमिक पावर यानी कि शक्ति मिलने वाली थी। तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं नाम भी जो है शक्ति से ही रिलेटेड होगा। तो इसका नाम जो है इसका आंसर जो हुआ होगा ऑपरेशन शक्ति। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? तो सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार हो चुका है। इससे पहले के सेट में जो था उसमें था कि सत्यमेव जयते कौन से बुक से लिया गया है? तो उसका सही जवाब था मंडूका उपनिषद। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक यह जो है 2 सेट में मिल चुका है। माले इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी। तो माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो माले जो है कहाँ का कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है माले? माले जो है मालदीव की राजधानी है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इफ़ H2O हाइड्रोजन इज इफ़ H2O जो यानी कि अगर हाइड्रोजन है देन KOH क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे K का मतलब जो वो पोटेशियम होता है, K जो है पोटेशियम का सिंबल है। तो यहाँ पे H जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है तो K जो है वह पोटेशियम से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वाट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री से सेल्सियस जो है वह कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, उसे यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो है C/5 यानी कि सेल्सियस में जो तापमान दिया वो /5 इज इक्वल टू F-32/9 यानी कि फ़ारेनहाइट में यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो सेल्सियस में दिया हुआ तापमान बटे 5 बराबर F-32/9। F का वैल्यू आपका फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। और उसी तरह अगर आपके पास फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू आ जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के समिट में रीच करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुनको तबई। जुनको तबई जो माउंट एवरेस्ट के समिट में पहली बार पहुंची थी। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है द डिब्रू साइखोवा, नामेरी एंड ऑरेंज नेशनल पार्क। तो ये तीनों जो आपका जगह है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ऑरेंज नेशनल पार्क, तो ये जो है आपका कौन से स्टेट में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका असम में जो ये सभी नेशनल पार्क हैं आपके ऑरेंज नेशनल पार्क, नामेरी और डिब्रू साइखोवा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके।